हे प्रभु के जन, याद रखो, संसार में सबसे बड़ा वरदान जो ईश्वर ने दिया है वह है परिवार। और परिवार में सबसे बड़ा दायित्व है माता पिता का, जो अपने बच्चों को सच्चाई, प्रेम और पवित्रता का ज्ञान देते हैं। प्रभु कहता है, अपने घर को मेरे वचन पर चलाओ, तब तुम्हारा घर शांति और कृपा से भरा रहेगा। जैसे एक बीज पानी और धूप से पेड़ बनता है, वैसा ही एक बच्चा प्रभु के शब्द के से जीवन में फलता फूलता है। बच्चों का मन मृण्मयी मिट्टी की तरह होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को मनपसंद रूप देता है, वैसा ही माता पिता अपने बच्चों के मन में पवित्र बाइबल के शब्द बोने का काम करते हैं। प्रभु कहता है, जब तुम बच्चों को मेरे मार्ग पर चलाओगे तो वे बुढ़ापे तक भी उस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। नीति वचन 22:6। इसीलिए हे माता पिता, तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने की आदत डलवाओ। संसार में अंधकार बहुत है, बुरे संस्कार, गलत संगति, असत्य और लोभ, लेकिन बाइबल एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में रोशनी देता है। तेरा शब्द मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए प्रकाश है। भजन संहिता 119:105। अगर बच्चा बचपन से बाइबल पढ़ना शुरू करे तो वह बुरे विचारों से बच जाता है। उसके जीवन में धैर्य, प्रेम और दया आती है। बच्चों पर सबसे गहरा प्रभाव उनके माता पिता का होता है। अगर माँ और पिता खुद बाइबल पढ़कर जीवन में उतारते हैं तो बच्चे भी वही करेंगे। वचन कहता है, तुम पहले अपने आँख से पहला कांटा निकालो, फिर दूसरों को दिखाओ। इसीलिए पहले माँ पिता खुद प्रतिदिन बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे और अपने जीवन में प्रभु के नियम लागू करे। बच्चे देखेंगे, सीखेंगे और वही करेंगे। हर घर में प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर बाइबल का पाठ करें, एक वचन पढ़ें, उस पर चर्चा करें और प्रार्थना करें। इस प्रार्थना से घर में प्रेम और एकता बनी रहेगी। बच्चे प्रभु से जुड़े रहेंगे। जब भी बड़े होंगे तो वह इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों को कठिन शब्द या गहरे तत्व समझना कठिन हो सकता है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे बाइबल की कथाएं, उदाहरण और संदेश आसान भाषा में समझाएं। यदि बच्चे प्रश्न करें तो प्यार से जवाब दें। उनके मन में कभी बाइबल को लेकर भय या संकोच ना हो। प्रभु के मार्ग पर चलना तभी संभव है जब बच्चों में अनुशासन हो। प्रेम से समझाए, लेकिन आवश्यक हो तो कठोर भी बने। बुरे संग से बचिए, बुरे विचारों से दूर रखिए। बाइबल के मूल्यों का पालन करने में उनकी मदद करें। संसार की संपत्ति तो मिट जाती है, लेकिन जो संस्कार माँ बाप देते हैं वह कभी नहीं मिटते। बच्चों को सिखाओ कि धन से बड़ा धन वचन है। उनको बताओ कि जो बाइबल पढ़ता है और उस पर चलता है, उस पर प्रभु की कृपा सदा बनी रहती है। हे माता पिता, समय मत गवाओ। आज से ही अपने घर में बाइबल का पाठ शुरू करो। अपने बच्चों के लिए समय निकालो, उनके साथ बैठो, उन्हें सुनो, उन्हें समझाओ। प्रभु कहता है, जब तुम मेरे शब्द को अपने घर के द्वार पर लिख दोगे, तब तुम्हारा घर आशीषित होगा। व्यवस्था विवरण 11:20। प्रतिदिन प्रार्थना में अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पित करो। उनके सर पर हाथ रखकर आशीष दो। प्रभु तेरा रक्षक बने तो कभी कमजोर ना हो
तू पवित्र बने, तू प्रकाश बने, ऐसा वरदान दो। बहुत से लोग सोचते हैं कि संस्कार स्कूल में मिलते हैं, लेकिन सबसे पहला बात घर से ही शुरू होता है। इसीलिए बाइबल की पाठशाला घर में शुरू करो। पहले माँ सिखाओ, पिता सहयोग दे और बच्चों के जीवन में सत्य की नींव मजबूत करो। बाइबल की कहानियाँ जैसे नूह का जहाज, दाऊद और गोलियत, यीशुआ का प्रेम और बलिदान, इन कहानियों को बच्चों को रोचक ढंग से सुनाओ। प्रश्न करो, अगर तुम दाऊद होते हो तो क्या करते? अगर तुम नूह होते तो क्या करते? उनके मन में चिंगारी जगाओ। बच्चों को बताओ कि प्रभु यीशु उनका सबसे बड़ा मित्र है। जब वे अकेला महसूस करे तो यीशुआ से बात करे। जब परेशान हो तो यीशु से मदद मांगे। इससे उनका विश्वास मजबूत होगा और वे बुरे संगति से बचेंगे। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, जो पढ़ा है उसे जीवन में उतारना भी बहुत ज़रूरत है। बच्चों को सिखाए, झूठ मत बोलो, दूसरों की मदद करो, गरीबों को सहारा दो, दुष्ट विचारों से दूर रहो, प्रार्थना करो और प्रेम से जियो। हे माता पिता, याद रखो, जब तुम अपने बच्चों को बाइबल और सत्य का पाठ पढ़ाते हो तो प्रभु तुम पर भी अनंत कृपा बरसाते हैं। तुम्हारा घर मंदिर बन जाता है, तुम्हारा वंश धार्मिक और समृद्ध बनता है। आज जो बीज तुम बोने जा रहे हो, वही बीज कल पेड़ बनेंगे। तुम्हारा बच्चा एक दिन दूसरों को भी वचन सिखाएगा। उसकी जुबान से प्रभु का नाम निकलेगा। उसके कर्मों में प्रेम और दया दिखाई देगी। उसके जीवन में पवित्रता हमेशा बनी रहेगी। धन, दौलत और संपत्ति से बड़ा उपहार ये है कि तुम अपने बच्चों को प्रभु से जोड़ दो। प्रभु कहता है, संसार में सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन जो मेरे शब्द पर चलेगा उसे कभी विनाश नहीं होगा। हे पवित्र माता पिता, प्रभु तुम्हें सामर्थी बनाए कि तुम अपने घर को बाइबल के प्रकाश से रोशन करो। तुम्हारे बच्चे सत्य और प्रेम का जीवन जिए। वे बुरे कामों से दूर रहे और प्रभु के भक्तों में गिना जाए। प्रभु तुम्हारे घर में सदा आनंद और शांति बनाए रखे। आमीन।